इंद्री में राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज के कार्यालय के बाहर गांव खानपुर के सरपंच सहित लोगों ने मंत्री व पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल काटा। मंत्री व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों का आरोप है कि मंत्री पुलिस पर दबाव डलवाकर गांव खानपुर में चुनावी रंजिश को लेकर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद डीएसपी दलबल सहित मौके पर पहुंचे और लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाकर शांत करने में कामयाब हो गए। 2017 को दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। 2/5 को एफआईआर दर्ज होगी थी, जिसमें 307 धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुद्दई पार्टी ने 12 आदमियों के नाम एफआईआर में लिखवाए थे, जिसमें से 2 आदमी अरेस्ट हो गए। बाकी 10 के बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब मुद्दई पक्ष आज इकट्ठा हुआ था, ये चाह रहे हैं कि उनकी अभी तक जो बकाया मुलजिम रह गए उनको जल्दी अरेस्ट किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया तो बड़ी संख्या में लोग सड़क जाम कर अन्याय करने वालों को बेनकाब करेंगे। लोगों का मंत्री कार्यालय के बाहर हंगामा देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो इलेक्शन में जब पंचायत इलेक्शन हुआ तो लोगों ने, गरीब लोगों ने हमें सरपंच बनाया जी, और जो दूसरी पार्टी थी उन लोगों को अपनी हार जो है बर्दाश्त नहीं है। और तब से लेकर अब तक 1.5 साल में हमारे साथ ऐसे क्या पता कितने काम कर लिए हैं, जिससे गरीब जनता हर रोज प्रताड़ित हो रही है। न केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। तकरीबन 27 मार्च को 27/3/16 को जो गरीब आदमी थे उनके बटोरों को जला दिया गया दबंग लोगों के द्वारा। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने लोगों को पीटना छेतना शुरू कर दिया। उसके बाद को 5 महीने की 1 तारीख को इन्होंने पहले तो मेरे भतीजे को आईजीएन कॉलेज लाडवा में पीटा। उसके बाद जैसे हम गांव में आए, इनके 15-20 लड़कों ने हमारे घर में आके गाली गलौज किया, बहुत अपशब्द गए मेरी जो पत्नी है सरपंच को। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ थाना इंद्री में दरखास्त लिखवाने के लिए आए, तकरीबन 9 बजे के आसपास की बात थी। तो जैसे हम यहाँ पर आए हुए थे तो गांव में पीछे से तकरीबन 35-40 लड़कों ने हमारे परिवार के ऊपर हमला कर दिया मेरे घर पे। और उसमें मेरा बड़ा भाई और मेरा जो भतीजा वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। जैसे हमें थाने के अंदर ये सूचना मिली, हम वहाँ पर पुलिस के साथ पहुँचे तो वहाँ उस टाइम भी उन लोगों के हाथ में बिंडे और तलवारें थी। और पुलिस ने जाकर वहाँ से सभी लोगों को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे भाई की जो हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी, जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल सीएचसी वालों ने इनकार कर दिया। उसके बाद हम उसे सिग्नेस हॉस्पिटल ले गए। गांव खानपुर की सरपंच सोनिया का कहना है कि दबंग लोग पिछले काफी दिनों से हमला कर चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 मई को कुछ लोगों ने हथियार से लैस होकर सरपंच पक्ष के लोगों के घरों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने उस समय 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दबाव पड़ने पर पुलिस ने केवल 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी आरोपी सरेआम धमकी देते घूम रहे हैं। मैं गांव खानपुर सोनिया बैरागी सरपंच वहाँ की, मतलब सरपंची के ऊपर सारा मुद्दा है। हमारा जो गांव है जो जाट प्रधान है, वो जाट हमारे से हार गए थे तो उन्होंने आके हमारे घर में 2 बंदों को सरेआम, मतलब बिल्कुल मरने की पोजीशन पे अपनी तरफ से तो वो मार ही गए थे। मगर 22 दिन हो गए मैं पुलिस के चक्कर काटते मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी एसपी सारे जाटों के खाए पड़े। 1 मई को हुआ था, आज 28 मई हो गया। पूरे 28 दिन में हमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई। 12 के 12 कातिल ऐसे ही हमारे घर के सामने आज भी घूम रहे हैं। आज भी हमें ऐसे ही धमकियां दे के जाते हैं, 2 मर गए और को मारेंगे, बताओ हम कब तक सहन करेंगे। और हमारी सरकार सोई पड़ी, बिल्कुल सोई पड़ी। अगर आज हमारी कार्रवाई ना हुई, या तो हम मरेंगे या सरकार ही मरेगी, या फिर वे जाट मरेंगे। और इसकी जिम्मेदार ना हमारी सरकार होगी और कोई नहीं होगा। फिर और कोई हमारे घर आ गया हमें पकड़ने, फिर वो भी पिटेगा। फिर कहते हैं ना पुलिस लुगाई, और वो करणदेव काम्बोज, ये खट्टर सारे के सारे, चाहे मरना तो है ही, जाटों के हाथों मरने से बेटर है ना हम खुद ही मर जाएंगे, या तो उन्हें मार के मरेंगे, फिर यूं नहीं मरते हम। मंत्री को मिली वक्त का भी यार, मंत्री के बाद 10 बार गए। जब जाट आते हैं तब तो उनके साथ ना चाय पानी पीता है बैठ के। आज हम आए, आज उसने दरवाजे भी नहीं खोले। किस बात के नाम के दरवाजे नहीं खोले? सिर्फ वो जाटों के नाम का मंत्री है और लोगों ने नहीं उसे मंत्री बनाया। सिर्फ वोटें जाटों ने दी थी उसे। जाट तो उसके मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं कर। सड़क जाम में चाहे हमारे बच्चे मरे, हमारी औरतें मरे, हमारे आदमी मरे, तो इसकी जिम्मेदार ना सरकार होगी। और रास्ते में कोई भी आएगा वो कत्लेआम मचेगा।